काको कहाँ की सवारी हो रही है ना? अभी तक तो हमारी सगाई की डेट फिक्स ना हुई, तो अपने बाल फिक्स करके कहाँ को जा रहा तू? अरे हमारी ब्यूटी का, मेरा मतलब है हमारी ड्यूटी का वक्त हो गया है, वो राउंड लगाने जा रहे हैं हम। ना ड्यूटी के लिए इतना घना रेडी हो जावे, शादी के लिए रेडी कब होगा तू? देखिए मिस्टर डोला, अभी हमारे इतने भी कोई बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमें आपसे शादी करनी पड़े। अरे एक बार शादी करके तो देख ना, पत्नी सुख के होवे तन्ने पता चलेगा। पत्नी सुख नहीं, दुख है, दुख। इसीलिए तो हमारे पापा ने भी आज तक शादी नहीं करी। अरे तो तू कहाँ से आया है? That is a suspense, और ये सस्पेंस ही रखा जाए तो सबके लिए भला होगा। सस्पेंस। हेलो पापा, एक मिनट फोन। अरे मैडम, बाहर एक बढ़िया भेल वाला आया हुआ है, आपके लिए भी एक भेलपूरी लगवा दूं? मत खाइए। नहीं, जरूर डैडी ने मम्मी को सताया है, इसीलिए बिना बात पे गुड़ोले को थप्पड़ लगाया है। मिस्टर कोकी, कोकी की घनी याद आ रही है तेने? उसकी तरह नहीं कर रहा, क्यों? अपने कैरेक्टर में रहे। नहीं मम्मी जी, क्या है, डैडी जी आपको बात बात पे जलील करते रहते ना, इससे मुझे देखा नहीं जाता। बेटा गोपी, ऐसा है ना, मदर इंडिया का कतई बिरजू बनने की तेने जरूरत ना है ना। मक्खन सिंह जो भी करे उसका हक से है भाई। अरे काय का हक है मैडम? कभी कभी तो मन करता है सर को पंखे से उल्टा लटका के अपनी बेल्ट निकाल के। जीजा जी ने जो है ना, फूलों से मारा करे, बेल्ट से कतई ना। मैडम। यस। मैडम हो रहा तू? अरे एडम से एडम ही बना रहे, मैडम बनने की कोशिश कतई ना कर। लेडीज टू लेडीज बात करना चाह रही है वो। बोलिए। मैडम, हमारा नाम अप्सरा है। हम बहुत परेशान हैं मैडम, और हमें पता है कि एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप गरीब और बेसहारा मजबूर लोगों की मदद करती हैं हमेशा। ओहो, बहुत हो गया महिमा मंडन। मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैं तो बस, आप मैटर बताइए यार। कैसे कहें मैडम, हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते। तो तुम चाहती हो कि मैडम तुमसे? ओए माँ। नहीं नहीं मैडम, इस प्रकार की औरत नहीं। ओह, तुम घबराओ मत, ये तो यहाँ रोज का काम है। बात बताओ क्या है? सॉरी मैडम, वो किसी और से प्यार करते हैं। एक लड़की है मेनका, जिसने उन्हें प्यार के जाल में फंसा के मेरी घर गृहस्थी को जंजाल में डाल दिया है। मैडम, जैसा वो कहती है वैसा ही करते हैं। मुझ पे बहुत जुल्म ढाते हैं मैडम। मैडम, और तो और उस लड़की का भाई आजकल उन्हें शराब और जुए की लत लगा रहा है। बस, ये और कुछ कहने की जरूरत ना है। चंद्रमुखी चौटाला के होते किसी मजबूर अबला पे कोई अत्याचार ना होगा। धड़केला साले इसके पति परमेश्वर ने। आज तो भाई गुलशन ग्रोवर न के अत्याचार मचा रखा था अपनी बीबी पे। ये मेरी बीवी नहीं है। तो तुम्हारी बीवी कौन है? कोई नहीं। ओहो, नाम क्यों रहा थारा? मदन गोपाल। तो भाई मदन गोपाल बीबी तो यो थारी से हैं, पर तू कतई मान कोई ना रहा। और उस जो है 56 छुरी न, उसके चक्कर में बावड़ा हुआ फिर रहा है तो क्यों? मैडम, मेनका को कुछ मत कहिए प्लीज। ओहो, ना मेनका को तो कतई कुछ मत कहिए, और तू जो इसने इतना घना कुछ कह रहा उसका। मैडम, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आखिर कोई क्यों रहेगा इसके साथ? क्या है इसके पास? ना रूप है, ना रंग है, ना ढंग है। तो फिर शादी की क्यों तुमने? शादी के वक्त सनग्लासेस पहने थे, दिखाई नहीं दिया? धोखा हुआ है हमारे साथ। शादी से पहले मैडम हमने पूछा कि भाई लड़की की फोटो दिखाओ, तो हमारे दुर्गेश नारायण मौसा, उन्होंने हमारी शादी तय की थी। हमसे कहने लगे कि लड़की अप्सरा है, अप्सरा। वो तो शादी के बाद पता चला कि लड़की सिर्फ नाम की अप्सरा है। तो मतलब जो है गलती न थारी हो रही न इसकी, सारा दोष हो रहा दुर्गेश नारायण मौसा का।
बुलाओ साले मौसा ने। मास्टर जी। इट्स मौसी जी। जी नमस्ते। दुर्गेश नारायण मौसा। मौसा मस्ताना रस्तान जाना। जी चुपके से। अब चुपके से ये भी बता दो तुमने इस अप्सरा की फोटो इसे क्यों नहीं दिखाई? अब क्या बताएं, अरे इसके अम्मा और बापू तो जवानी में ही निकल लिए चुपके से, और इसकी जिम्मेदारी हम पर। लेकिन ये ससुरा आवारा निकम्मा। मौसा तुम्हारा बता दे। अरे चुप। अब मैडम क्या बताएं, हमने इसे 75 लड़कियों की फोटो दिखाई, लेकिन ये ससुरा हर लड़की में कोई ना कोई ऐब निकाल देता था। इसलिए 76वीं बार हमने इसे कह दिया कि लड़की अप्सरा है। अरे तो क्या गलत कह दिया, लड़की अप्सरा ही तो है चुपके से। मौसा चुप। अब हमें देख लीजिए। अरे शादी से पहले हमें कहा गया था कि लड़की परी है परी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़की ताड़का है ताड़का। लेकिन हम शादी से परे नहीं हुए। अरे भाई शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना चुपके से। तो तुम निभाओ, हम क्यों निभाएं? देखो भाई कोयला के शाहरुख खान, ऐसा है ना कि कानूनी तौर पर तो यो थारी बीबी से, और अब इस पे अत्याचार करके अगर तैने कानून तोड़ा तो हम तने तोड़ देंगे। मैडम, मैं मेनका से प्यार करता हूं और मेनका मुझसे, और हम दोनों के बीच ना कोई अप्सरा आ सकती है और ना ही आप। मम्मी जी ये आपको चैलेंज करके गया जी। तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है ना उस तेल को बुलाओ जिसकी वजह से यो दिया इतना फड़फड़ा रहा है। जाओ। आपने मुझे बुलाया मैडम? भाई तू इसने जाने। हाँ, यही तो है मेरे मदन की उदासी की वजह। अच्छा, और तू और ये इसके उदासी की वजह? मेनका जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं हम आपके। हमारे पति को छोड़ दीजिए, जिंदगी भर दुआएं देंगे हम आपको। और जो ना छोड़ा ना तो मैं तन्ने डंडे दूंगी। आप मुझे धमका रही है? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओ मौसम विभाग, न चंद्रमुखी चौटाला वो बादल से है जिसे बरसने की जरूरत ना है, गरजना ही काफी है, समझी? नहीं सराफत से बोल रही हूँ, इसका पीछा छोड़ दे, न इसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग कोई ना लगा तू। देखिए, मैं मदन के पास नहीं जाती, वो खुद मेरे पास आते हैं। और आप ही बताइए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ओ मुहावरी, न ज्यादा इतरा कोई ना, वरना ऐसा सुखा दूंगी ना मैं जो सुनामी भी ना भर सकेगा कुएं ने। कुआं प्यासा कुआं। मेनका बहना, ये क्या तरीका हुआ मैडम? आपने मेनका को यहाँ क्यों बुलाया? बहना तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना? अप्सरा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि मेनका को भी यहाँ आना पड़ा पुलिस स्टेशन में। और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी को पुलिस स्टेशन आना पड़ा, उसका क्या? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ओ शक्ति कपूर इधर आ। क्या है क्या है? आ तो सही, आ तो सही। लो आ गया आ गया। सुन ले ओ भाई मदन गोपाल, लखनऊ हो या भोपाल, सबने बेरा है कि चंद्रमुखी पहले तो समझावे, और फिर जो कोई ना समझे तो बैंड बजावे। मैडम, आज तक मैंने अप्सरा को तलाक नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसे तलाक देकर रहूंगा, और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, आप। आओ मेनका। ये क्या किया मैडम आपने? अगर उन्होंने मुझे सच में तलाक दे दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। ए,
देख भाई क्या हो गया, निमट गया हो तो पोस्टमार्टम के लिए ले जा। देखता हूँ। चलो मैं कहता हूँ चलो। अरे छोड़ो, अरे मौसा छोड़ो, क्यों जबरदस्ती लेके आओ यहाँ पे? अरे पति हो तुम उसके, रात भर गायब रही है, रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना। कल को किसी के साथ भाग भाग गई तो चुपके से। उसको कौन भगा के ले जाएगा? ऐसा क्या है उसमें? अरे होने वाले जीजा जी, ये आपकी हो चुकी बीवी है, बीवी है। ये देखो तुम्हारी बीवी और उस मामूली हवलदार के साथ। वाह क्या स्टैंडर्ड। आई नो। एक्सक्यूज मी, ये कोई मामूली हवलदार नहीं है, बहुत मालदार है, करोड़पति पार्टी है। ये तो शौक है, जस्ट पुलिस स्टेशन में काम करता है। ये देखिए, जब ये 6 महीने के लिए डॉक्टर था, ये देखिए जब ये 3 महीने के लिए वकील था, आपको मालूम? ये देखिए जब ये 2 महीने के लिए आर्मी में चला गया था। इसके तो इतने ठाठ हैं, जब ये पुलिस स्टेशन में आता है ना, अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में आता है। नहीं किंतु देख लो ऊपर छत पे खड़ा है। सुन रही हो मैं ना, सुन रही हो मैं ना। हाँ, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये पार्टी होगी आई थिंक सो 2-3 हजार करोड़ रुपए की। अब ये सिर्फ 1 हफ्ता है यहाँ पे, इसका कुछ पता नहीं, जाके अफ्रीका की पुलिस में भर्ती हो जाए। रियली? सुन लिया बहना, सुन लिया बहना। ओहो भाई मदन गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी बीबी हमारे हवलदार के संग सेट हो गई। आई मीन उससे शादी करने को रेडी हो गई है। क्या? ईब तो जाना थारे जैसे 1000 पति खरीद सके वो, बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जिसकी लाइफ में गुलगुले उसकी लाइफ में तो करोड़ों के फूल खिले भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको करने दो, किसी के भी साथ शादी करने दो। मेरे पास मेनका है, मैं उससे प्यार करता हूँ और ये मुझसे, हम दोनों खुश हैं। आओ मेनका, मेनका आओ। हाँ भाई पहले मेनका के सैज की हील तो बनवा ले। बनवा लेंगे, बनवा लेंगे। ओहो मेनका इज इन डबल माइंड आई थिंक। मम्मी जी, मम्मी जी, तीर निशाने पे लगा है। बेटा असली तीर तो अभी लगना बाकी है। नमस्ते नमस्ते। ओहो नमस्ते नमस्ते। मैं तो बस अपनी और अप्सरा की शादी की बात करने के लिए अपने डैडी के पास न्यूयॉर्क जा ही रहा था। अच्छा वो तुम आ गए। वैसे बहुत सामान है यार मेरे पास, ये 50 करोड़ से भरा हुआ बैग। अब तुम आ ही गए हो तो जरा मेरी मदद कर दो ना, ये बैग जरा तुम मेरे हेलीकॉप्टर में रख दोगे? एक बात कहूँ, आप जैसा हैंडसम कैसनोवा जैसा डूड ओफ अम्मा, और कहाँ वो बदसूरत अप्सरा। अरे मैं तो कहता हूँ कि आपकी जोड़ी मेरी खूबसूरत बहन मेनका के साथ खूब जमेगी। मैंने अपने माँ बाप से वादा भी किया है कि मैं उसकी शादी किसी अच्छे और हैंडसम, मतलब आप जैसे लड़के के साथ करवा दूंगा। अरे लेकिन क्या बताऊं, उसको तो मदन गोपाल ने अपने प्यार में और अपने जाल में फंसा लिया है। अरे एकदम वो किसी लंगूर के हाथों फंस गई है, फंस गई है। तुम्हारी बहन सचमुच इतनी खूबसूरत है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उसे देखा ही नहीं, देखा ही अरे कहाँ देखा है, पहली बार जब वो आई तब मैं ड्यूटी पर था, और दूसरी बार जब वो आई तब मैं अप्सरा के प्यार में था। अरे कोई बात नहीं, आज रात मैं उसे आपकी चौकी में भेज देता हूँ, फिर आप उसे देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ जोड़ी खूब जमेगी, खूब जमेगी। हाँ तो भेज दो। वैसे भी रात कौन सी दूर है। ठीक है, मैं चलता हूँ, चलता हूँ। हाँ भेज देना। गुलगुले। ओह तुम आ गई मेनका। हाँ टपली ने मुझसे कहा आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मिलना नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। आप बड़े वो है
वो क्या, मैं तो ये भी हूं। मेनका, तुम्हें देखकर आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस अप्सरा से शादी करके मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। कहां तुम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और कहां वो एक बंद शॉपिंग सेंटर। सचमुच। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम तो उस मदन से प्यार करती हो ना। नहीं, मैं उस मदन से प्यार नहीं करती। मैं तो उस मदन से प्यार का नाटक कर रही हूँ। वो क्या है ना, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो सॉरी, अब ठीक तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं बस मदन के साथ ना प्यार का नाटक कर रही हूँ। वो क्या है ना, एक अकेली सुंदर लड़की का इस दुनिया में बिना पैसों का रहना कितना मुश्किल होता है ना। बस इसके लिए मजबूरी में उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हूँ, पर एक्चुअली मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ गुलगुले। Are you trying to tell me कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जरा भी प्यार नहीं करती? हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। देखो मदन, मैं तो बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों? कल तक तो इसकी रॉक भैरवी सुने बिना कलेजे में चैन कोई ना आ रहा था। देख लिया असलियत। और गुलगुले की असलियत ये है, ये कोई करोड़पति नहीं, ये सिर्फ अपनी पत्नी का पति है। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, मैं गोली मार दूंगा। अब हमारी असलियत खुली गई है तो मैं सबको गोली मार दूंगा, और सबसे पहले इस मदन के बच्चे। नहीं, हम अपने जीते जी इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पहले आपको हम पर गोली चलानी होगी। हमें मार डालिए, हमें मार डालिए। हट जाओ अप्सरा, हट जाओ, मर जाने तो मुझे, मैं इसी लायक हूँ, हट जाओ। नहीं, आपकी जान हमारी जान से बहुत कीमती है हमारे लिए जी। मैं मार दूंगा। डालो साले ने अंदर। गोपी, हाँ तो भाई मदन गोपाल, इसे कह रहे हैं भारतीय नारी। तैने न जाने कितने अत्याचार करे इस पे, यो फिर भी थारी जान बचाने के लिए थारी ढाल बन गई। और तू कह रहा है कि यो सुंदर ना है? अरे हमारी जानकारी में तो इससे सुंदर और कोई है ही ना। तन की सुंदरता से ज्यादा बढ़ती हो गए मन की सुंदरता। ईद के लिख के दूं? बस मैडम, बस। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। अप्सरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने तो आपको कब का माफ कर दिया है जी। अरे भाई, अब जब सबने सबको माफ कर दिया है तो ये रोना धोना कैसा? हाँ जी, अब नो रोना धोना, जो कुछ भी होना खुशी से होना। हाँ तो भाई, खाओ पियो करो भजन। मदन की हो गई अप्सरा, अप्सरा का हो गया मदन।